So, as per Article 73, Clause 3 of Indian Constitution, मंत्रिमंडल यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लोकसभा का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। अदरवाइज उनको सरकार से इस्तीफा देना पड़ता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन एज ए टूल केवल लोकसभा के मेंबर्स के पास होता है, राज्यसभा के मेंबर्स के पास इस टूल का प्रोविजन बिल्कुल नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस करने से लेकर एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस लोकसभा के रूल 198 में लिखा है। लोकसभा का कोई भी मेंबर ऑपोजिशन का नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस लोकसभा में सुबह 10 बजे से पहले सेक्रेटेरिएट में सबमिट करा देता है। ये टूल इतना पावरफुल है कि इंट्रोड्यूस करने वाले मेंबर को नो कॉन्फिडेंस मोशन के इंट्रोड्यूस करने के पीछे के रीजन को भी बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद स्पीकर ऑफ लोकसभा इस नो ट्रस्ट नोटिस को पढ़ते हैं। इस पे अगर 50 से ज्यादा मेंबर लोकसभा के मेंबर का सपोर्ट अगर मिल जाता है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन को लोकसभा में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। प्रोसेस ये है कि स्पीकर जो कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के भी चेयरमैन होते हैं, उस तौर पर ये आपस में डिसाइड करके एक दिन और टाइम बताते हैं कि कब नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर फर्दर डिस्कशन होगा। ये डिस्कशन मैक्सिमम 10 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज बीन एक्सेप्टेड। तो ये रहा रूल 198 के बारे में, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में और उसके इंप्लीमेंट करने के प्रोसेस के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन अब हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये कब आया, कैसे आया और किन हालातों में आया। 1963 की एक सुबह थी। लगभग 16 साल के सुप्रीम और अनचैलेंज्ड प्रधानमंत्री के पद को फेस करने के बाद इंडिया के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक बहुत ही कठिन समय फेस करना पड़ा, जब उनके जीवन के, उनके पॉलिटिकल जीवन के वन ऑफ द बिगेस्ट टेस्ट यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन को 1963 में लोकसभा में इंट्रोड्यूस एंड एक्सेप्ट कर लिया गया था। इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस करने वाले कोई और नहीं, कांग्रेस के ही रेबल आचार्य जेबी कृपलानी थे। उस वक्त जब 1963 में नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, कांग्रेस के ही मेंबर इसको इंट्रोड्यूस करने में सफल रहे थे, क्योंकि उस वक्त नो डिफेक्शन या एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं था कि अगर कोई मेंबर अपनी पहली पार्टी के रूल को फॉलो नहीं करता या उसके डिक्टेट को या उसके पॉइंट्स को फॉलो नहीं करता तो उसको उस पार्टी से डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। और पार्टी से डिस्क्वालीफाई होना, हाउस के मेंबरशिप से भी डिस्क्वालीफाई होना, ये बेसिकली रूल 1985 में आता है। उसके पहले ऐसा रूल नहीं था और जो भी मेंबर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा अपने कथित तौर पे अपनी पॉलिटिकल पार्टी के रूल्स को और उनके प्रोविजंस को फॉलो नहीं करते थे, वो भले ही उस पार्टी से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएं, लेकिन उनको उस हाउस के मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई नहीं करते थे। तो जो पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है उसके ऊपर चर्चा लगभग 4 दिनों तक चलती है, 21.5 घंटों तक। जेबी कृपलानी बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नेहरू को उनके मिलिट्री डिसीजन के ऊपर घेरते हैं। हमें पता है जवाहरलाल नेहरू के समय में ही 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था। इस इंडो चाइना वॉर में कथित तौर पे जवाहरलाल नेहरू के कुछ डिसीजंस बहुत सारे लोगों को जो खुद कांग्रेस पार्टी में थे उनको पसंद नहीं आए थे। उनमें से कुछ डिसीजन थे जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में फील्ड ऑफिसर से पूछे बिना बहुत सारे मिलिट्री डिसीजन को दिल्ली में बैठ के लेना एक था। जेबी कृपलानी कहते हैं कि किसी भी तरह के नेगोशिएशन की जरूरत नहीं है चाइनीज साइड के साथ, इंडिया को चाइनीज के साथ लड़ना है, ये उनको फिजिकली और मेंटली समझ लेना चाहिए। जेबी कृपलानी इनफैक्ट पंचशील अग्रीमेंट के भी अगेंस्ट में थे जो इंडिया ने चाइना के साथ साइन किया था अप्रैल 1954 में। उन्होंने इस एग्रीमेंट को एक तरह से नॉनसेंस कह दिया था। जिनको पता नहीं मैं बता दूं शॉर्ट में, पंचशील अग्रीमेंट बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स ऑफ को एग्जिस्टेंस था जो इंडिया और चाइना ने अप्रैल 29, 1954 में साइन किया था। ये 5 प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे? इनमें से एक नंबर प्रिंसिपल था कि एक दूसरे के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रेस्पेक्ट करना, उसकी सोवरेनिटी को रेस्पेक्ट करना, किसी भी तरह के अग्रेशन को प्रमोट नहीं करना जो बॉर्डर्स पे होंगे या इंटरनल होंगे।
एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में या अफेयर्स में नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी को अप्लाई करना, किसी भी तरह के अग्रीमेंट को इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट के तौर पे देखना और साथ में पीसफुली को एग्जिस्ट करना। ये पंचशील अग्रीमेंट 1962 में आफ्टर इंडिया चाइना वॉर एक तरह से कागज पे लिखा हुआ एक टुकड़ा ही रह गया था। जेबी कृपलानी पंडित जवाहरलाल नेहरू पे इस पंचशील अग्रीमेंट को लेकर भी बहुत अच्छा खासा अटैक करते हैं। ये डिबेट जो कि लगभग 4 दिनों तक चला, उसमें 40 एमपीज पार्टिसिपेट करते हैं और फाइनली जिस दिन इस पर वोट होता है, अप्रोक्सीमेटली 60 के आसपास एमपीज इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन फाइनली लगभग 347 वोट इसके फेवर में थे, जो जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे, और फाइनली इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को डिफीट कर दिया गया। नेहरू ने काफी क्लियरली कह दिया कि आज के समय में ऐसा लगता नहीं कि जो भी ऑपोजिशन मेरे अगेंस्ट में या मेरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहा है, वो इस पोजीशन में है कि हमें एक ऑल्टरनेट गवर्नमेंट दे पाए। तो एक तरह से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन एक अनरियल एक्सरसाइज था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा। उन्होंने कहा कि हालांकि उन्होंने इस डिबेट को बहुत ही आराम से और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कीनली सुना, और उनका मानना है कि इस तरह के डिबेट कई बार पीरियोडिकली होते रहने चाहिए, ताकि जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर लोगों का कितना भरोसा है या उसका सपोर्ट है, ये पता चलता रहे। तो एक तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन आप कह लें या फिर कॉन्फिडेंस मोशन कह लें, ये दोनों ही ट्रस्ट वोट हैं। इनका काम ये देखना है कि मौजूदा गवर्नमेंट के पास लोकसभा के कितने मेंबर्स का सपोर्ट है। अगर ये नंबर ऑफ मेंबर्स मेजॉरिटी से ज्यादा हैं, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि नो कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस है। आर्टिकल 73 क्लॉज 3 ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय करते वक्त लोकसभा के सपोर्ट को देखता है। लोकसभा के सपोर्ट के थ्रू ये समझा जाता है कि गवर्नमेंट के पास लोकसभा का पूरा बहुमत है और लोकसभा गवर्नमेंट के साथ है, और गवर्नमेंट को हमेशा अपने आप को बनाए रखने के लिए लोकसभा के मेजॉरिटी मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। ट्रस्ट वोट एक तरह से इसी सपोर्ट को एग्जामिन करता है। गवर्नमेंट अगर इस ट्रस्ट वोट में पास नहीं होती, तो उसको रिजाइन करना पड़ता है, उसके कॉन्फिडेंस को रिजेक्ट कर दिया गया ऐसा माना जाता है। आज तक टोटल 28 नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किए जा चुके हैं और साथ ही साथ 11 यानी 11 कॉन्फिडेंस मोशन डिस्कस हो चुके हैं। ओवर द इयर्स जितने सारे मोशन इंट्रोड्यूस किए गए हैं, मैक्सिमम नो कॉन्फिडेंस मोशन 1960s से लेके 1970s के बीच में आए हैं, और 1990s का वक्त कॉन्फिडेंस मोशन का है। ऑन एन एवरेज किसी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर लगभग 13 घंटों का समय गया है, और ये डिस्कशन 3 दिन के अंदर हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये 13 नंबर और 3 दिन फिक्स थे। कई बार ये डिस्कशन 20 घंटे भी क्रॉस किया, 2003 में ऐसा हुआ, और ये 4 दिनों तक चलता रहा। नो कॉन्फिडेंस मोशन आज तक ऐसा कोई नहीं बना जिसने उस वक्त की मौजूदा सरकार को गिराने में मदद की। हालांकि नो कॉन्फिडेंस मोशन इतना इंपॉर्टेंट था कि सरकार को ऑपोजिशन की बात मानते हुए कॉन्फिडेंस के तौर पर एक्सेप्ट करने के लिए किसी भी पॉइंट पे डिस्कशन करने के लिए आना पड़ा। यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर एक्सेप्ट हो जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ द डे को ऑपोजिशन के साथ डिस्कशन करना पड़ता है, जिस भी मैटर के ऊपर ऑपोजिशन गवर्नमेंट की तरफ से पॉइंट मांगना चाहे। और जो लेटेस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन अगस्त महीने में 2023 में आया था, जो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में आया था, उसका मकसद प्रधानमंत्री मोदी का मिजोरम और मणिपुर में हो रहे जो कथित तौर पे जितने सारे अनरेस्ट हो रहे हैं, और जो वहां पर मणिपुर जो बेसिकली तरह से अनरेस्ट में जल रहा था, उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान लेना चाह रहा था। तो इस कारण से ऑपोजिशन मेंबर वांटेड कि प्रधानमंत्री मोदी शुड कम एंड स्पीक अबाउट द एट्रोसिटी जो मणिपुर में हो रहा है, वहां की औरतों के ऊपर हो रहा है, उसके बारे में क्या राय रखते हैं वो बताएं। ऐसा ही एक ओकेजन था 1979 में, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया गया था मोरारजी देसाई के गवर्नमेंट में। याद रखें, मैंने कहा है 28 के 28 नो कॉन्फिडेंस मोशन आज तक किसी भी गवर्नमेंट को डिरेल नहीं कर पाए। इनमें से 27 मोशंस के ऊपर पूरा पूरा डिस्कशन हुआ और उसके ऊपर वोटिंग हुई। एक मोशन ऐसा था जो 1979 में इंट्रोड्यूस किया गया था मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। जब ये डिस्कशन चल रहा था, डिस्कशन के दौरान ही मोरारजी देसाई ने डिसाइड कर लिया कि वो इस सरकार से रेजिग्नेशन दे देंगे,
और इस तरह से ये एक नो कॉन्फिडेंस मोशन ऐसा मोशन था जिसके कारण से जरूर सरकार गिरी, लेकिन ये मोशन के ऊपर वोटिंग नहीं हुई। इस तरह से ये मोशन इनकंक्लूसिव था। यानी टोटल 28 नो कॉन्फिडेंस मोशन में से 27 मोशंस के ऊपर वोटिंग हुई, एक के ऊपर वोटिंग नहीं हुई, वो इनकंक्लूसिव था। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि इसी एक मोशन के कारण से मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट को गिरना पड़ा था या जाना पड़ा था। तो ये जो आप मैंने आपको डेटा बताया कि कॉन्फिडेंस मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो द्वंद चल रहा है, कॉन्फिडेंस मोशन कौन लेके आता है? जो सरकार होती है उसका प्राइम मिनिस्टर कॉन्फिडेंस मोशन ज्यादातर लेके आता है। यानी सरकार का काम है कॉन्फिडेंस मोशन ले आना, ऑपोजिशन का काम है नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आना। ये दोनों प्रोसेस जो होते हैं एक तरह से सरकार की कितनी कॉन्फिडेंस एंड सपोर्ट है लोकसभा में, इसको दिखाने के लिए, इसको एक्सेप्ट करवाने के लिए किए जाते हैं। आप हमेशा ये याद रखें कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा से प्राइम मिनिस्टर या फिर गवर्नमेंट का कोई एक मेंबर लेके आता है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा एक ऑपोजिशन लेके आता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का पर्पस होता है कि गवर्नमेंट से पूछे कि उनके पास लोकसभा में कितना सपोर्ट है, और कॉन्फिडेंस मोशन का पर्पस होता है प्राइम मिनिस्टर ये दिखाए लोकसभा को कि उसके पास मेजॉरिटी सपोर्ट प्रेजेंट है। नाउ कॉन्फिडेंस मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन के बीच में अगर ये जो कंफ्यूजन था अगर ये क्लियर हुआ है, तो अब हम समझते हैं कि इन दोनों में से कौन इफेक्टिवली गवर्नमेंट को बचाए रखने में या उसको गिरने में ज्यादा कंट्रीब्यूशन आज तक प्ले किया है। जैसा मैंने आपको कहा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आज तक 28 हुए, उनमें से 27 रिजेक्ट हो गए, एक जो इनकंक्लूसिव था उसके कारण से गवर्नमेंट गिरी थी। लेकिन कॉन्फिडेंस मोशन का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा डिफरेंट है। कॉन्फिडेंस मोशन आज तक टोटल 12 हुए हैं, उनमें से 11 को एक्चुअली में एक्सेप्ट किया गया और 9 कॉन्फिडेंस मोशन 1990s के वक्त में हुए। और इन 9 के 9 नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर जब डिस्कशन हो रहा था, ऐसे 3 ओकेजन थे जब कॉन्फिडेंस मोशन के कारण से सरकार को जाना पड़ा। पहला मोशन वो उस वक्त आया 1979 में जब चरण सिंह की गवर्नमेंट थी। उस वक्त भी कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर डिस्कशन हो रहा था और प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि वो इस डिस्कशन को वोटिंग के पहले ही इनकंक्लूसिव बना देंगे और साथ में रिजाइन कर देंगे। तो एक तरह से कॉन्फिडेंस मोशन का पहला वार हुआ था चरण सिंह गवर्नमेंट के ऊपर जब उन्होंने विथआउट कंप्लीटिंग द डिस्कशन ये डिसाइड किया कि वो रिजाइन कर देंगे। इन बाकी मोशंस में बाकी जो और 11 डिस्कशंस हुए थे कॉन्फिडेंस मोशन के बाद, उनमें से काफी इंपॉर्टेंट 9 मोशंस डिस्कस हुए थे 1990 से लेके 1999 तक। और इन 9 में से 2 इंस्टेंस ऐसे थे, दोनों के दोनों प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुए थे। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में एक कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस करते हैं और डिस्कशन के दौरान ही उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो इस्तीफा देना चाहेंगे। और साथ में सिमिलर काइंड ऑफ एक एक्सरसाइज 1999 में हुई थी। उस वक्त में केवल एक वोट की कमी से कॉन्फिडेंस मोशन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी का डिफीट हो गया था। ये पूरे के पूरे संसदीय इतिहास में इंडिया के एक ऐसा इकलौता मौका था जब इतना क्लोज रिजल्ट केवल एक वोट के कारण से सरकार को जाना पड़ा था, वो भी कॉन्फिडेंस मोशन के वक्त। और ऐसा ही एक मौका आया था नो कॉन्फिडेंस मोशन के वक्त जब पीवी नरसिम्हा राव डिफीट होने से बचे थे केवल 14 वोट के कारण से 1993 में। तो आप समझ सकते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन और कॉन्फिडेंस मोशन दोनों का जो इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट एक है, बल्कि केवल एक डिफरेंस है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑपोजिशन लेके आता है, कॉन्फिडेंस मोशन गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर ज्यादातर लेके आते हैं। इनका पर्पस होता है कि लोकसभा में देखा जाए कि कौन अपने गवर्नमेंट को बचाए रखने में सक्षम है। अगर ये गवर्नमेंट लेके आ रही है तो गवर्नमेंट को प्रूव करना है कि दे हैव एनफ वोट इन सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, एंड अगर ऑपोजिशन लेके आ रही है तो ऑपोजिशन को ये दिखाना है कि गवर्नमेंट के पास एनफ वोट नहीं है। तो इसका पर्पस बॉटम लाइन में यही है कि गवर्नमेंट को गिराना या गवर्नमेंट को बचाना, यही है। ऑपोजिशन कई बार कोशिश करती है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए। ज्यादातर इसका पर्पस यही होता है कि गवर्नमेंट के पास लोकसभा में सपोर्ट नहीं है ये दिखाना। लेकिन कई बार जब ब्रूट मेजॉरिटी गवर्नमेंट के पास होती है, जैसा आज के वक्त में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास, बीजेपी गवर्नमेंट के पास है, वो कांग्रेस के कंपेयर में बहुत ही स्ट्रांग पार्टी है लोकसभा में।
और कई बार ऐसा ऑपोजिशन बोलती है कि क्योंकि लोकसभा में गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है, वो कई बार ऑपोजिशन के मुद्दों को नहीं उठाते, उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए नहीं आते। तो अक्सर अक्सर ऑपोजिशन मेंबर्स नो कॉन्फिडेंस मोशन का सहारा लेके ये कोशिश करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर या जो बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टेरियल पोजीशन को होल्ड करते हैं गवर्नमेंट में, वो आके सफाई दें कि किसी भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर गवर्नमेंट की क्या राय है, गवर्नमेंट क्या सोचती है और उसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो एक तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर जीत जाए, अगर ये सफल हो जाए तो गवर्नमेंट को जाना पड़ता है, अगर ये सफल नहीं हो तो बिजनेस एज यूजुअल रहता है। और अगर कॉन्फिडेंस मोशन गिर जाए और कॉन्फिडेंस मोशन अगर अगर जीत जाए तो गवर्नमेंट रह जाती है और हार जाए तो गवर्नमेंट को जाना पड़ता है। आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट अगर आया है तो वो थी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। उनके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन 15 बार आया है और इस 15 बार में सबसे ज्यादा बार इंट्रोड्यूस करने वाले जो एमपी थे उनका नाम था सीपीआई मेंबर ज्योति बासु। ज्योति बासु सबसे ज्यादा बार प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगेंस्ट में ये 2 बार आ चुका है। एक बार उनके पिछले बार 16th लोकसभा में आया था और ये 17th लोकसभा में आया है। तो दोस्तों, अगर आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन या कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में कुछ अंडरलाइन फैक्ट करना है तो आपको बस ये जानना है, इसका पर्पस सिर्फ होता है कि गवर्नमेंट के पास इनफ सपोर्ट लोकसभा में है कि नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल और केवल एक ऐसा टूल है जो लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। तो एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, एनी ऑपोजिशन मेंबर कैन ब्रिंग दिस पर्टिकुलर मोशन ऑफ नो ट्रस्ट। अगर ये एक्सेप्ट करवाना है तो एटलीस्ट 50 मेंबर का सपोर्ट उनके पास होना चाहिए। एक्सेप्ट होने के विद इन 10 डेज ये डिस्कशन का पॉइंट बनना चाहिए इन लोकसभा, और इसको डिसाइड करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, हु इज आल्सो द चेयरमैन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। तो इस तरह से आज का हम ये डिस्कशन खत्म करते हैं। इसका पर्पस बहुत ही नैरो था, ये समझना था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है, इसका इतिहास क्या है। पहला नो कॉन्फिडेंस 1963 में आया, उसके बाद से लेके आज तक ये बहुत बार 28 टाइम्स आ गया और ऑलमोस्ट 50%, 28 का 50% यानी 14 टाइम्स नो कॉन्फिडेंस मोशन 1975 से लेके 1985 के बीच में आया, वो भी जब मैक्सिमम टाइम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, आपको याद करने में आसानी होगी और आपको ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के तौर पे भी एज ए स्टोरी का पार्ट आपके लिए बन पाएगा। तो गाइस, इसके साथ ही आज का डिस्कशन हम खत्म करते हैं। इसका पर्पस केवल और केवल आपको बताना था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, कॉन्फिडेंस मोशन से ये कितना डिफरेंट है, और थोड़ा इतिहास, थोड़ी स्टोरीज के साथ में, और साथ में आपको ये बताना कि नंबर्स कैसे काम करते हैं, रूल 198 ऑफ लोकसभा क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको क्लैरिफाई करना। तो विद दिस आई एंड दिस डिस्कशन टुडे, एंड आई होप दैट आपको ये अच्छा लगेगा और आप इसको फॉलो करेंगे। थैंक यू।